या Hello guys, welcome back to my YouTube channel Navya this side and I am an 11th grader as a CBSE 11th grader sorry and मेरे 10th का रिज़ल्ट आया था and I want to share my results with you all guys. Actually मेरे YouTube channel मैंने तब तक बनाया नहीं था जब 10th का रिज़ल्ट आया and now when I created this channel I thought I would share to you guys. So let's start with my result. सो मेरे को ऐसे तो मतलब याद नहीं था कि मेरे एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं. तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नल है जिसमें मैंने एक जर्नलिंग की हुई है. उसमें मैंने 10th क्लास के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं एंड उसमें ही मेरा रिजल्ट्स भी मैंने लिखा हुआ है. लेट मी शो यू इट. या दिस इज़ द जर्नल विच आई डिड एंड सोचना मत कि क्या है. इसके अंदर मेरी पिक्चर है. यह इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया है बट ये मेरी पिक्चर आई हुई है. सो इन इंग्लिश आई गॉट 81 मार्क्स आउट ऑफ 100 है ये सारे जितने मैं आपको बता रही हूँ. इन हिंदी आई गॉट 82. इंग्लिश में जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है बिकॉज जो थ्योरी थी वो मैंने लगभग मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो सारी सही की थी बिकॉज मैंने पूरे साल थ्योरी ही पढ़ी है और ना ही मैंने ग्रामर मैंने बहुत ज़्यादा यूँ हल्के में ले ली थी. ग्रामर ये तो कर ही लेंगे. एंड व्हेन आई सॉ द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द इन द एग्ज़ाम एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये क्या गया है. सो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक्स जो है वो हुई है ग्रामर में ही हुई है ज़्यादातर मिस्टेक्स एंड मे बी अनसीन पैसेज में 2 से 3 नंबर कट सकते हैं. उसके बाद आते हैं हिंदी पे. हिंदी में आई गॉट 82 मार्क्स एंड दिस इज़ लिटिल शॉकिंग कि इंग्लिश में चलो मैंने पेपर दे के यूँ था कि ठीक है मेरे ग्रामर में मिस्टेक्स हैं और मेरे 80 अबव तो आ जाएंगे. बट इन हिंदी आई एक्सपेक्टेड मोर देन 85 और 90. When I saw my Hindi marks, I was shocked and my teacher was also little shocked because मैंने उनको कहा था कि मेरा अच्छा गया है हिंदी का एग्ज़ाम एंड मे बी मेरे 90 के आसपास बन जाएगी. उसके बाद मैथ्स का एंड मैथ्स का रिज़ल्ट देख के आई वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज पूरे साल मैंने मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा. कुछ भी नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि मैथ्स मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है. पूरे साल मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है. दिन में मैं कम से कम 2 से 3 घंटे सिर्फ मैथ्स के लिए निकालती थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. लास्ट में शोभित भैया के जो मॉड्यूल उनकी जो मैराथॉन्स थी वो मैंने सारी अटेंड की. मैंने एक भी मैराथन मिस नहीं की एंड सारे उनके क्वेश्चन भी रिवाइज़ किए. बट मुझे नहीं पता मेरी कहाँ कमी रह गई एंड मे बी मैंने एग्ज़ाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाई इसलिए मेरे 81 मार्क्स बन रहे हैं. इन साइंस आई गॉट 80 मार्क्स जो कि ठीक था. आई एक्सपेक्टेड 80. उसके बाद में SST जिसने मुझे पूरे साल परेशान किया एंड मतलब SST के लिए मैं रोई भी हूँ. मैं SST के पेपर से पहले सोई नहीं थी. पूरी रात मैंने SST पढ़ी क्योंकि पूरे साल मेरे को ये था कि मेरे SST की वजह से मेरे जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं. मेरी परसेंटेज पे अफेक्ट पड़ेगा. लास्ट तक आते आते मुझे ये लग रहा था कि SST मतलब मेरा एक वीक पॉइंट रह गया है. मैंने दिगराज सर के हर एक लेक्चर मतलब मैग्नेट ब्रेन्स में उन्होंने पढ़ाया है तो वो सारे लेक्चर लगभग मैंने अटेंड किए. पूरे साल किए ऑब्वियसली एंड आई गॉट 95 मार्क्स इन SST विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव. आई लाइक इट. आई डिज़र्व इट. उसके बाद में कंप्यूटर में आई गॉट 90 मार्क्स एंड इन टोटल इफ़ आई कैलकुलेट बेस्ट ऑफ 5 आई गॉट 85.8 मार्क्स. एंड मतलब मैं सच बताऊं कि मेरे दिल में क्या था. आई एक्सपेक्टेड 90 मार्क्स. मेरा बहुत मन था कि मेरे 90 टच हो जाए बट नहीं हुए. अब कर भी क्या सकते हैं. पास्ट था चला गया. सो वी कैन डू बेटर इन द प्रेजेंट टू मेक आवर फ्यूचर द बेस्ट. सो हियर गाइज एंड लेट मी शो यू माय जर्नल बिकॉज मेरा बहुत मन है आपके साथ शेयर करने का. जर्नलिंग जो मैंने एग्ज़ाम के बाद की थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनलेस थी. बिकॉज मुझे बहुत याद आ रही थी मेरे फ्रेंड्स एंड उनकी. दिस इज़ सेशन 24-25 10th and this is some quotes I wrote from Google and yeah, here is my picture which came in the Dainik Jagran newspaper. Here is me Navya and yeah, here is another picture. ये दैनिक भास्कर में आई थी ये वाली और ये वाली दैनिक जागरण में आई थी. सो या गाइज एंड गाइज मैं जयपुर परचम में गई थी नेक्स्ट टॉपर्स का जो मीटअप होता है उसमें एंड आई गॉट दिस मतलब ये बैंड है जो वो देते हैं अंदर एंट्री के लिए. ये इंपॉर्टेंट होता है और ये मैं साथ में लेकर आई एंड मैंने इसको अभी तक बचा के रखा है. एंड क्योंकि
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक क्या बोलूँ, whole journal from first to the last page. The little makeover which I did of my study desk yesterday. Yeah, let me show you my journaling. I made this diary by myself, guys, and yeah, this is a real flower or sunflower, and yeah, this is also the real flower which I have pasted here. Okay, let me start from here. This is about me. On the next page there is, क्या कहते हैं, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट या दिस इज़ शिव तांडव स्तोत्रम। मुझे ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लिखा है। ये थोड़ा सा ऐसा ही बनाया मैंने, थोड़ा फन वे में बनाया था, ऐसा कोई कहीं से इंस्पायर नहीं होकर बनाया था, अच्छा भी नहीं बना। एंड गाइज, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ क्लास 10th फेयरवेल। दीज ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। लाइक मेरा कोई एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे सारे ही बेस्ट फ्रेंड है। एंड ये जो लिखा हुआ है मेरी फ्रेंड ने अपने स्टेटस पे लगाया था ये लिखकर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ पेस्ट की है। ही इज़ माई SST टीचर बाय द वे, जिनकी वजह से मेरे इतने मार्क्स आ पाए। आफ्टर दैट ये हम सभी फ्रेंड्स के फिंगरप्रिंट्स हैं, सॉरी थंब प्रिंट्स हैं। इसके बाद में आई रोट दिस लिटिल कैलीग्राफी, एंड या गाइस देन देयर इज़ दिस 10th वाला जर्नलिंग विच आई हैव शोड यू अर्लियर। एंड मैंने ये स्टार्ट किया था बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया है फ़िलहाल। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सपोर्ट करो गाइज थोड़ा सा, सो दैट आई कुड गेट मोटिवेशन टू मेक मोर content like this. And yeah, that is it for today's video. Thanks for watching. Bye bye.